अंधेरा अंधेरे से नहीं मिटाया जा सकता। अंधेरा जब भी मिटाया जाता है तो उजाले से मिटाया जाता है। ध्यान रहे, धन कमाने से कोई अमीर नहीं होते। बोले आप ऐसी बातें कर देते हो, धन कमाने से अमीर नहीं होते, तो धन नहीं होता तो अमीर होते हैं क्या? बात सुनिए, धन कमाने से कोई अमीर नहीं होते। अमीर तो वे होते हैं जो धन कमा करके बचाते हैं। जो धन कमा करके बचाते हैं वे अमीर हो जाते हैं। धन कमाने से कोई अमीर, क्योंकि कमाया और खर्च कर दिया तो कहां से अमीर होंगे? क्योंकि जितना कमाया उतना ही चला गया। ऐसे ही अंधेरे से अंधेरे को नहीं मिटाया जाता, और आप लोग अंधेरे को अंधेरे से ही मिटा रहे हैं। आप लोगों ने कसम खा ली है कि हम अंधेरे को मिटाएंगे। रतनलाल जी, अब थोड़े ही दिन हो रहे, हम अंधेरे को अंधेरे से नहीं मिटा सकते। अंधेरे को जब भी मिटाएंगे तो उजाले से मिटा सकते हैं। दुनिया अंधेरा है, दुनिया अंधेरे में है, और जो दुनिया में है वे अंधेरे में है। जो दुनिया के लिए हैं वो अंधेरे में है। हम दुनिया में अंधेरे में आए, आंख बंद करके आए थे, फिर भी अंधेरा था, अंधेरे में आए थे। दुनिया अंधेरे में है, दुनिया में अंधेरा है, और जो दुनिया के लिए हैं वे भी अंधेरे में है। हाँ, दुनिया में रहो। ध्यान रहे, आप समुद्र के किनारे बैठ जाइए, आप नदी के किनारे बैठ जाइए, एक लोटा नहीं, एक कैन नहीं, एक टंकी नहीं, एक टैंकर नहीं, 100 टैंकर अपने ऊपर पानी डालिए, आप डूबोगे नहीं। अपने ऊपर डालिए, 100 टैंकर पानी अपने ऊपर डालिए, आप डूबेंगे नहीं। आप एक टैंकर में खुद ही कूद जाइए, आप निकलोगे नहीं, आपको निकाला जाएगा। पानी मेरे ऊपर गिरे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम पानी में चले जाएं मरना तो तब पड़ता है। मेरे ऊपर कितना भी पानी गिरे हम मरते नहीं है, लेकिन कहीं हम पानी में गिर पड़े तो ही मर जाते हैं। हम यही कहना चाहते हैं, हम दुनिया में हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कहीं दुनिया मेरे दिमाग में आ जाए तो हम दुनिया में डूब जाते हैं। हम दुनिया में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, पानी के ऊपर कितने भी तैरते रहो कुछ नहीं होना है। जो भीतर गए तो ही गए, पानी में जैसे ही अंदर डूबे सो ही गए। ऊपर कितने भी रहो, चाहे कितने पानी में रहो, ऐसे ही दुनिया में रहो, लेकिन दुनिया तुम्हारे अंदर न रहेगी। रहना तो यही है। वो कहते हैं ना, संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। कहाँ रहा वो? यही रहा है जहां तुम रहे हो, वही भगवान महावीर रहे हैं। जहां तुम रहे हो वही सारे तीर्थंकर रहे हैं, इसी दुनिया में रहे हैं। बस वो दुनिया में नहीं रहे, इसलिए दुनिया से ही ऊपर चले गए। तुम दुनिया के लिए हो, इसलिए आज तक डटे हो। अगर दुनिया के लिए हम नहीं होते तो हम दुनिया में नहीं होते। वो आए, दुनिया में रहे और यहीं से निकले। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। यहीं से रास्ता निकलेगा, यहीं से रास्ता निकलेगा। और यहां से रास्ता नहीं निकला तो कहीं से भी रास्ता नहीं है, रास्ता यहीं से है। मोक्ष मार्ग का रास्ता सिर्फ मनुष्य गति से ही जाता है, और कहीं से रास्ता है ही नहीं। सब जगह खाइयां बनी हुई हैं,
रास्ता यहीं से एक जा रहा है। बताइए, अगर तुम्हें कहीं जाना हो, दिल्ली जाना हो अथवा और कहीं जाना हो, विदेश जाना हो, और एक ही रास्ता हो, तो आप नगर के किसी भी कॉर्नर से आए, लेकिन जाना उसी रास्ते से पड़ेगा। जाना उसी रास्ते से पड़ेगा। इसलिए एक ही रास्ता है, और वो भी मनुष्य गति से ही खुलता है। अभी पुल टूटा नहीं है, यहां का पुल अभी टूटा नहीं है। पुल तो बना हुआ है, लेकिन आगे का रास्ता बंद है, लेकिन यहां से तो चालू है। जैसे यहां से चंबल तक तो पहुंच सकते हैं, वहां से भले ही दूसरे रास्ते से निकले, लेकिन रास्ता बंद नहीं है, रास्ता टूटा नहीं है। वो रास्ते को थोड़े दिन के लिए बंद कर दिया है, लेकिन टूटा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आराम से बैठो और कहो कि चंबल का पुल टूटा है, वहां से तो निकल ही नहीं सकते, तो तुम अभी अकल कम रखते हो। अरे चंबल का पुल टूटा है, लेकिन पुल से निकलने के लिए मना नहीं है। आप वहां तक तो पहुंचो, वहां तक पहुंचो तो तत्काल पार हो जाओगे, और यहां से चलोगे तो बहुत देर लगेगी। इसलिए चलिए, आगे बढ़िए। हम यही कहना चाहते हैं कि हम इसी जीवन में यहीं से वैराग्य खड़ा कर सकते हैं। वैराग्य के बहुत सारे सामान हमारे सामने हैं, लेकिन हम नजरअंदाज कर देते हैं, हम उन पर नजर नहीं डालते। किसी को देख करके वैराग्य हो जाता है, लेकिन कोई उसी को देख करके वैरागी नहीं हो पाता। निश्चित है कहीं ना कहीं दृष्टि में कमी है, कहीं ना कहीं दृष्टि में कमी है। कई लोग होते हैं तो कहते हैं क्या वो संबंध ही बंद का कारण है, क्या कहते हैं बच्चे लोग, कोई भजन गाते हैं, संबंध में बंद है, संबंध, हाँ खूब गाते हैं, खूब गाते हैं। रात में आकर के हम सुनते हैं। अपन गाय को गाय गाते तो वे हैं जो अनुभव नहीं करते, और जो अनुभव करते हैं वो कभी गाते नहीं है। हाँ, आत्मा तो हज़र अमर है, हम आयु गिने इस तन की। आत्मा तो हज़र अमर है, हम आयु गिने इस तन की। वैसा ही जीवन होता, वैसा ही जीवन होता, जैसी धारा चिंतन की। वो सबको समझा पाता, वो सबको समझा पाता, जो स्वयं समझ सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। संबंध में बंद है, दुनिया को सुनाया, खुद की समझ में नहीं आया। वो सबको समझा पाता, जो स्वयं समझ सकता है। ये वाली बातें तो याद रखो। अगर हमारे कहने से दूसरे की समझ में आ जाए तो पहले तुम्हारी तो समझ में आना चाहिए, और जब तुम्हारी समझ में नहीं आई तो दूसरे की समझ में आएगी भी कैसे? हाँ, ये हो सकता है जो तुम्हारी समझ में ना आए और दूसरे की समझ में आ जाए, ऐसा हो तो सकता है। ऐसा नहीं है नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है। अभव्य मुनि जब उपदेश देता है तो भव्य प्राणी बैठे होते हैं, भव्य मुनिराज बैठे हुए होते हैं, और अभव्य मुनि उपदेश दे रहा है और भव्य मुनि सुन रहा है। सुन करके उसने ध्यान लगाया, उसको केवल ज्ञान हो गया, अभव्य बैठा रह गया। ऐसा भी होता है, कई बार हुआ है।
तो कहीं ऐसा तो नहीं है हम दूसरे के लिए कह रहे हो कि संबंध बंध का कारण है। तुमने संबंध को बंध बताया, हम दूसरी सुनाई दे रहे। बंध में निर्बंध हूं मैं, चेतना का छंद हूं मैं। बंध में निर्बंध हूं मैं, चेतना का छंद हूं मैं। समय ने जिसकी उतारी आरती वो छंद हूं मैं। समय ने जिसकी उतारी आरती वो छंद हूं मैं। बंध में निर्बंध हूं मैं, चेतना का छंद हूं मैं। ये भी है। आप संबंध में बंध बता रहे हैं, हम बंध में ही निर्बंध बता रहे हैं। ये तो एक कहने के ढंग है, क्योंकि जब हम अनुभव करते हैं, आत्मानुभव में उतरते हैं, जब सामायिक में उतरते हैं, तो कितने भी शरीर के बंधन हों, लेकिन हम अपने आप को निर्बंध देखते हैं और हम अपने आप को निर्बंध दिखाई देते हैं। समझ में आता है कोई कर्म नहीं है हमारे पास, हम तो कर्म से रहित हैं। वो अवस्था हमें दिखाई देती है, हम रोज देखते हैं। जब देखना हो तब देखते हैं, क्योंकि हमारे देखने में कोई बाधक है ही नहीं। और जब बाधक हैं वे देख नहीं पाते, और जिनकी उसमें बाधक नहीं है, अनंतानुबंधी को हमने चुपचाप बिठा दिया है। अब प्रत्याख्यान को साइड से कर दिया है, प्रत्याख्यान साइड से चुपचाप खड़ी है, संज्वलन है वो चुपचाप कह रही है आप आराम से करो जो करना है। तीनों कसाएं एक साइड से कर दी, रह गई संज्वलन, वो तो हाथ जोड़ के कह रही है जो करना है वो। आत्मा को देखना है आत्मा को देखो, नहीं देखना है तो मत देखो, एज यू लाइक। साइड से तीनों साइड से खड़ी कर दी। जो बाधक हैं वे तो साइड से हैं, और जो बाधक नहीं है वो हाथ जोड़े खड़ी है। आराम से आत्म अनुभव करो, ये तरीका है। और हमने एक भी कसाय बिठाई नहीं है, इसलिए कह रहे संबंध में बंद है, इसलिए बिठाई नहीं है कसाय। सभी कसाएं हमारी हावी हैं, और जिस पर कसाएं हावी होती हैं वे अपने जीवन को भला ना कर पाते हैं, ना अपने जीवन का भला कर पाते हैं, ना अपनी जिंदगी का भला कर पाते हैं। ध्यान रहे, भला उसी का होता है अंत में जिसने जिंदगी को भली बनाई है। जिंदगी भली है तो अंत भला है, और जिंदगी भली नहीं है तो अंत में किसी का भी भला नहीं है, तुम चाहे कुछ कर लो। इसलिए जिंदगी को भली बनाने के लिए आज से ही प्रैक्टिस प्रारंभ करना चाहिए। जिंदगी को भली बनाने के लिए पहला नियम, जिंदगी को भली बनाने के लिए पहला नियम, रात्रि में पानी का त्याग। ये पहला नियम है, अगर आप अपना कल्याण करना चाहते हो तो। दूसरा नियम, बाजार की चीजों का त्याग। वो रात्रि का तुम त्याग तो करो, बाजार की तो अपने आप गई। रात्रि में पानी का त्याग। दूसरा नियम, चाय का त्याग। जो व्यक्ति चाय पीता है वो व्यक्ति कभी भी संयम को धारण कर ही नहीं सकता। अपनी डायरी पे नोट करो, तुम मर जाओगे लेकिन संयम धारण नहीं कर सकते। इसलिए चाय पीने वाले कभी भी संयम धारण नहीं करते, दूध पीने वाले संयम धारण करते हैं, चाय पीने वाले नहीं। चाय पीने वाले तो अंग्रेज की संतान है, और अंग्रेज लोग संयम धारण नहीं करते, असंयमी होते हैं। चाय पीने वाले संयम धारण नहीं कर सकते, रात्रि में पानी का त्याग करने वाले संयम धारण नहीं कर सकते, और ये अपना कल्याण ही नहीं कर सकते। चाय पीने वाले को एक उपवास भी भारी पड़ता है, एक उपवास सिर चकरा जाता है, और सिर चकरा के आप सामायिक क्या करोगे? आप कैसे सामायिक करोगे? कैसे स्वाध्याय करोगे? कैसे भगवान की आराधना करोगे? कैसे गुणगान करोगे?
नहीं कर सकोगे। आज तो तुम्हारी ठीक है नई उम्र है, आज तुम 20 साल के हो, 25 के हो, 30 के हो, आज तो चाय से लड़ने के एग्जिस्टेंस तुम्हारे शरीर के अंदर है। जरा 40 से पार हो फिर देखते हैं तुम्हें। और 50 पे पहुंच गए ना और फिर तुमने चाय को छोड़ा तो ये सिर घूमने लगेगा, सारी दुनिया घूमेगी, फिर पता चलेगा पृथ्वी चक्कर लगा रही है। फिर पृथ्वी पूरी चक्कर लगाई। कोई महिला थी रात्रि की सो गई होगी और सो गई तो उसे याद नहीं रहा, तो बोली रात्रि में हम अमेरिका में सोए थे, ये सवेरे इंडिया में कैसे आ गए। बड़ी टेंशन में थी, सवेरे उठी, बोले कहां आ गए, बोले इंडिया में। बोले नहीं नहीं रात्रि में तो हम अमेरिका में सोए थे। अब उसे जनी मालूम सोई तो वहीं थी, लेकिन अब वो बहक गई, तो बहक गई रात्रि में तो हम अमेरिका में सोए थे, अब इंडिया में कैसे आ गए। तो पति ने उसे समझाया, अरे इतना नहीं समझती, पृथ्वी चक्कर लगा रही है, तो रात्रि में अमेरिका में थी, चक्कर लगाते लगाते पृथ्वी कहाँ आ गई, अपना रूम कहाँ आ गया, इंडिया में आ गया, इसलिए इंडिया में वो कल रात्रि में फिर अमेरिका पहुंच जाएंगे। बोले हाँ तो ठीक है, शांत होगी, यार समझदार होगी, समझ गई होगी, ज्योग्राफी उसने पढ़ी होगी। तो हम तो ये समझाना चाहते हैं कि जिंदगी को भली बनाइए, जिसने भली बनाई है वे ही अंत में भला कर पाते हैं। मेरे पिताजी को मुझे मालूम है 40 साल की उम्र में उन्हें पता चला कि चाय एक नशा है। 40 की भी पूरी नहीं होगी, कुछ विदिन 40 होंगी, उन्हें पता चला और वे बीमार भी हो गए। जो व्यक्ति 1000 दंड और बैठक लगाता हो और वो व्यक्ति बीमार हो जाए तो आदमी क्या सोचेगा। इनको बीमारी, अगर इनको बीमारी है तो जो नहीं लगाते उनको क्या होगा। तो उन्होंने कोई एक शास्त्र को पढ़ा, शास्त्र में लिखा हुआ था चाय जीवन के लिए जहर है। चाय जीवन के लिए जहर है। चाय पीने वाला कभी अपना आत्म कल्याण नहीं कर सकता, चाय पीने वाला कभी समाधि नहीं कर सकता, चाय पीने वाला कभी संयम धारण नहीं कर सकता। इतना उन्होंने पढ़ा और एक पेज ही पढ़ा था, शास्त्र को बंद किया, बोले चाय का त्याग, क्योंकि उन्हें कल्याण करना था, उन्हें संयम को धारण करना था। उनके मन में ये भावना लगी रहती थी कि मुझे समाधि से मरण करना है, मुझे संयम धारण करना है, मैं संयम धारण करूंगा, ऐसा उनके मन में निरंतर भावना बनी रहती थी। इस भावना ने ही उनका सब त्याग करा दिया। जो एक लोटा चाय पीते थे